श्री गणेशाय नमः। जय जीवदान। बलवान मंगल, साहसी मंगल, पराक्रमी मंगल, शूरवीर और क्रूर प्रवेश कर रहे हैं अपनी ही राशि मेष राशि में, स्वराशि में। एक क्रूर ग्रह अपने घर आ रहा है। क्या करेगा? क्रूर तो होगा ज्यादा, लेकिन साहसी भी उतना होगा, पराक्रमी भी उतना होगा, अपने लोगों को फायदा भी उतना देगा, अपने से ज्यादा काम करने की कुवत भी रखेगा। और ये भी समझिए कि जिनको लाभ देना है, जिनको धन देना है, जिनको ओहदे देने हैं, जिनको नाम देना है, यश देना है, शोहरत देना है, उनको दे के जाएगा। अब ये स्थानांतरण हो रहा है मंगल का मेष राशि में, और इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिनकी मंगल की महादशा चल रही है, जिनकी मंगल की अंतरदशा चल रही, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, जो भी चल रहा है। मंगल के नक्षत्र में जिन्होंने जन्म लिया है या जिनके चार्ट में मेष का मंगल हो, उन लोगों को बहुत ज्यादा इससे फायदा होने वाला है। और अब ये भी जान लें कि ये मंगल जो है ये शनि की दृष्टि में आ रहा है। इस बात को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं कामिनी खन्ना आप सबको बता रही हूं कि 1 जून 2024 को मंगल स्वराशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोपहर 3:37 पर, जहां पर वो विराजमान रहेंगे 12 जुलाई 2024 तक। एक छत्री राज्य, कोई दूसरा ग्रह इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिवाय इसके कि शनि की तीसरी दृष्टि इन पर भरपूर रहेगी। और शनि की दृष्टि होने से बीच बीच में स्फोटक स्थितियां बनेंगी। कब बनेंगी? जब शनि का नक्षत्र आएगा। कब बनेगी? जब मंगल का नक्षत्र आएगा और जब चंद्रमा इन पर से गोचर होगा, तब ऐसी स्थितियां होंगी। और तब झगड़े, फसाद, इन सब से आपको बचना चाहिए। ऑपरेशन चोट इत्यादि, वाहन का तेज चलाना, इनसे आपको बचना होगा। अब ये स्थितियां कब कब आएंगी ये जानने के लिए आपको मैं रोज प्रतिदिन का सुबह सहर नाम का कार्यक्रम देती हूं, जो मेरे YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology पे आता है सुबह 7 बजे, जिसमें रोज के नक्षत्र, रोज की पंचांग की स्थिति और मेष से लेके मीन राशि का हाल भी बताया करती हूँ। तो चलिए आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। ज्यादातर मैं राशि पर लग्न के अनुसार बताती हूं, लेकिन जब बात होती है राहु केतु गुरु शनि की, तो उसमें राशियां भी काउंट होती हैं और ज्यादातर दोनों का समन्वय साध के ही मैं ये राशि फल बताया करती हूँ। अब एक बात यहाँ पर विशेष रूप से मुझे कहनी है कि मंगल को नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं, ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। इसकी चर्चा भी हम करेंगे और हम चर्चा करेंगे मेष से लेके मीन राशि पर इसका क्या सॉलिड असर होने वाला है, क्योंकि ये 1.5 महीने का लगभग जो समय होगा, इसमें किसको किसको फायदा होना है। इसमें जिनकी जमींदारी या जायदाद, प्रॉपर्टी, स्टेट एजेंट से रिलेटेड काम हो, जिनकी खेती बाड़ी से रिलेटेड काम हो, जो कोई कार्य ऐसा करते हो जिसमें वो सेना में हो, पुलिस में हो, आर्मी में जिस तरह कहा जाता है, और नौकरी के ऊंचे पद पर हो, जो लोग डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, या कोई ऐसा काम करते हैं जो टेक्नोलॉजी जैसे कोई मशीन बनाना, मशीन बेचना, इन सब से रिलेटेड कामों में जो हों, उनको ये जो मंगल का स्थानांतरण है बहुत ही सुहाने वाला है। जो कोई वैज्ञानिक है, जो कोई प्रशासनिक काम करते हैं, जो कोई ओहदे का काम करते हैं, अपना रूल चलाते हैं, उन लोगों को भी इस मंगल के स्थानांतरण का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। 1 जून 2024 को मंगल दोपहर को 3:37 पर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर विराजमान रहेंगे 12 जुलाई 2024 तक। फिर उसके बाद मंगल वृषभ में जाएंगे। मंगल पर शनि की दृष्टि विद्यमान रहेगी, और मंगल पर शनि की दृष्टि के लिए क्या क्या करना है वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। 1 जून को जब मंगल प्रवेश करेंगे मेष राशि में, तब वो केतु के नक्षत्र में रहेंगे, अश्विनी नक्षत्र में। और अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है केतु, वो उनका मित्र ही है, कुजवत केतु कहा जाता है। केतु भी मंगल की तरह व्यवहार करता है। 19 जून को मंगल शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां पर लस्ट पैदा हो सकती है कुछ महानुभावों में। और 7 जुलाई को
वो कृतिका यानी कि सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए आगे वृष की ओर बढ़ेंगे। तो एकंदरित अगर देखा जाए तो मंगल को सारे ही नक्षत्र लगभग अच्छे मिल रहे हैं और मंगल यहाँ पर रूल करने वाले हैं, मंगल यहाँ पर अपनी चलाने वाले हैं। मंगल की दृष्टियां क्या कहेंगी इस विषय में भी हम जानकारी पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि पर मंगल का क्या असर पड़ रहा है। मेष राशि में जाने का किसको किसको ढेर सारा फायदा मिलने वाला है, और ये भी जान लें कि इस महीने में अन्य ग्रह जो बदल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे के लिए बदल रहे हैं। तो सभी के लिए, वैसे तो कुछ राशियों की पौ बारह होगी और कुछ राशियां बहुत राज करेंगी, लेकिन ये भी जान लीजिए कि जून का महीना बहुत ही ज्यादा सभी राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। प्रोवाइडेडली के सभी राशि वाले अपना काम निकालने की कोशिश करें। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। घर बैठे सोच लें कि ग्रह बदल गए अब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मंगल का सबसे बेस्ट उपाय होता है हनुमान चालीसा पढ़ना। मंगल का सबसे बेस्ट उपाय होता है गं गणपते नमः जाप करना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इसके जाप करना, या गणपति जी का अथर्व शीर्ष का पाठ करना, अन्य प्रकार से गणेश जी की या हनुमान जी की आराधना करना। ये सब उपाय और इनका डिस्क्रिप्शन में मंगल के उपाय का लिंक मैं डाल देती हूँ और मंत्र भी डाल देती हूँ। जिन लोगों को घर में लगाना है वो कंठस्थ कर सकते हैं, सुन सकते हैं और साथ में जाप भी कर सकते हैं। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर मंगल के मेष राशि में जाने का क्या असर हुआ, उसकी दृष्टियों का क्या असर हुआ और मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि का क्या असर हुआ, सभी के विषय में हम मीमांसा करते हैं। मेष राशि, आपके लग्नेश है मंगल। आप समझ लीजिए कि आपकी निकल पड़ी है, आपके अष्टमेश है मंगल। तबीयत एकदम खड़ी तड़ी हो जाएगी। आपको कई सारे फायदे पर्सनालिटी से रिलेटेड, जैसे कोई मीडिया में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नौकरी से रिलेटेड काम करता है, कोई ओहदे पे जाना चाहता है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, रिजल्ट लगने वाले हैं अभी, तो निश्चित ही स्वरूप से आपको इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। आपका व्यवसाय, खेती, प्रॉपर्टी, स्टेट एजेंट या जमीन जायदाद या नौकरी से रिलेटेड खूब सारा बढ़ने वाला है। विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के साथ या ससुराल पक्ष के साथ मिलकर भी बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। कोई नौकरी पे ओहदा चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो ये प्रॉपर दिन है कि आप उनसे अपनी डिमांड रख दें। कोई भी ऐसा ना सोचें कि आपके बोलने का क्या मतलब होगा और वो क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, आपका काम होने वाला है। अब ये मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है, वो मंगल की चतुर्थ दृष्टि कर्क राशि पर पड़ने वाली है। तो कर्क राशि नीच राशि होती है मंगल की, हालांकि लेकिन चंद्र की राशि होती है और मंगल यहाँ पर थोड़ा सा कूल डाउन तो हो जाएंगे, लेकिन आपके माँ की मदद से आपके बड़े बड़े प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड काम बढ़ेंगे। सुखों की रेलचेल होगी, घर में सुखों की व्यवस्था होगी और थोड़ा बहुत माँ को भी गुस्सा चढ़ सकता है, जैसे इन दिनों आपको चढ़ेगा। बहुत सारे काम बनाते बनाते बिगाड़िएगा नहीं, सिर्फ गुस्सा करके, और सिर्फ अपना डोमिनेशन बढ़ाइएगा नहीं दूसरे पर या विवाहित जीवन पर, जिससे सामने वाले को असुविधा महसूस हो। वहीं पर सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि आपको देती है ऐसा लुक कि आप बहुत ज्यादा रोमांटिक लगते हैं, बहुत ज्यादा आप अपने आप में लस्ट में लगते हैं, और समझ लीजिएगा कि आपको अपना प्रेजेंटेशन उसी प्रकार का नहीं देना है, क्योंकि ऐसा प्रभाव डालने से सामने वाला व्यक्ति जो है आपके लिए नेगेटिव भी सोच सकता है। वहीं पर आपके अष्टम भाव पे भी मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण जो पुरानी बीमारियां थी, जो ऑपरेशंस होने वाले थे, जो आपके कई सारी छोटे मोटे लगने से जो तकलीफें हो रही थी, या ब्लड प्रेशर था या किसी को ब्लड से रिलेटेड कोई अन्य बीमारी थी, सबसे छुटकारा मिलने वाला है। ससुराल पक्ष के साथ मिलकर कार्य व्यवसाय बढ़ा सकते हैं आप। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए मंगल द्वादशेश हैं और सप्तमेश हैं। तो एक तरफ अगर आप विवाहित हैं तो, और नहीं है तो प्रेम संबंध, आपके जीवन में जो साथी है उसकी जो घड़ी है वो ठीक होने वाली, उसका टाइम सही मिलने वाला है, उनकी उन्नति होने वाली है, आपकी उन्नति होने वाली है। प्रेम में आपके बहुत ज़्यादा आक्रामक स्वरूप देखा जाएगा, वहीं पर आपको इसमें गुस्सेबाजी
और बहुत ज़्यादा क्रोध करके, डोमिनेट करके, साथी को झगड़बाजी करके मनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये भी समझ लीजिए कि मंगल महाराज यहाँ पर जो हैं आपके कई सारे काम विदेश में नौकरी लगाने से रिलेटेड भी आ सकते हैं। विदेश में कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने हो, खरीद सकते हैं। और साथ में आपके खर्चे कंट्रोल में आएंगे आपके कामों को लेकर। यात्रा के योग सॉलिड बने हैं आपके, यात्राओं में जाएंगे तो खूब फायदा होगा। शत्रुहंता योग बने हैं आपके, विरोधी शांत हो जाएंगे। आपके मामा पक्ष से सहयोग, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार और लोन से रिलेटेड समस्याएं अंत ले लेंगी। वहीं पर आपके विवाहित जीवन के साथी से अगर आप प्रेम संबंध में नहीं हैं तो और विवाहित हैं तो आपको ढेर सारा फायदा व्यवसाय से रिलेटेड होने वाला है, व्यावसायिक पार्टनर से भी होने वाला है और कई सारे काम आप उनके साथ मिलकर बढ़ा सकते हैं। आपको एक क्रोधी व्यक्ति की पहचान ना मिले, इसका आपको ध्यान रखना है। मिथुन राशि, बहुत दिनों से मिथुन राशि के लिए आपके लिए देखिए वीडियो दे रही हूँ मैं स्पेशल, वो भी देखिएगा। बहुत दिनों से मिथुन राशि के लिए ना एक टैग लग गया था, पैसा नहीं पैसा नहीं। अब पैसा नहीं आ रहा, इस बात से आप बहुत तंग हो गए थे, जुगाड़ कर रहे थे, आपने निभा लिया। अब निभाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आ गए मंगल अपने घर में और आपको हर प्रकार से आश्वस्त कर देंगे कि पैसा आया और पैसा टिका। और पैसे के साथ साथ आपके शत्रुहंता योग भी बने। माइंड थोड़ा क्रोधी होगा तो अपना क्रोध और आवेग और पराक्रम और साथ सब कुछ कंट्रोल में रखना है। इसके साथ आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अभी से ही चालू हो गए, मंगल का असर चालू हो गया है। बताना मुझे कमेंट्स में आपको असर आया कि नहीं आया। इसके साथ आपके लोन्स वगैरह पास हो जाएंगे, विरोधी शांत हो जाएंगे और आपके प्रेमी जन कोई होंगे तो वो आपसे प्रभावित रहेंगे और आपको प्यार दुगना मिलेगा। वहीं पर आपके मित्रगण आपकी सहायता करेंगे। बच्चे थोड़ा गुस्सेबाजी में रह सकते हैं लेकिन उनका कामकाज, विद्या, धन, पढ़ाई भी खूब बढ़ेगा। इसलिए पैसा आने पर सभी खुश होते हैं घर में, तो आने दीजिए पैसा। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम और आपको होने वाले फायदे दूसरे ग्रहों से भी, ये भी सब काउंट होंगे और जून महीना अत्यधिक अच्छा जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए अब देखिए बहुत दिनों से काम में डिले हो रहा था, ये काम वो काम, छोटे छोटे काम ऑफर हो रहे थे, काम नहीं हो रहा था। अगर मैं सच बोल रही हूँ तो कमेंट में लिखिए कि कर्क राशि वालों आप दुखी आत्मा हुए थे कि नहीं, और बस अब आपकी आत्मा सुखी होने वाली है, मानसिक बल मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात, कामकाज में उन्नति, व्यवहार में आपकी आक्रामकता, आप बहुत ही ज़्यादा डल फील कर रहे थे, दब्बू फील कर रहे थे, अब आप एकदम से उभर कर आओगे, आगे बढ़ोगे, काम करोगे। जमीन जायदाद से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, इंजीनियर हैं, सेना में हैं, आर्मी में हैं या किसी प्रकार से आप कोई ओहदे पे हैं या नेता हैं, अभिनेता हैं, यश मिलने वाला है और यश मिलने से आपको खूब सारे आगे बढ़ने की, उन्नति के राह मार्ग भी खुलेंगे। आपके बच्चों से आपको भरपूर फायदा, आपके माता पक्ष से आपको प्यार और घर में सुख सुविधा की रेलचेल होगी। वहीं पर स्वभाव में थोड़ी तेजी, गुस्सा, आक्रामकता खूब बनी रहेगी। पिता पक्ष से आपको सहायता और जहां काम कर रहे हैं उन लोगों से खूब सारा सपोर्ट और आपके कुछ काम काज में आपकी उन्नति, इंक्रीमेंट या नौकरी मिल जाना, ये सब आप देख सकते हैं। बधाइयाँ। सिंह राशि, आपके लिए सिंह राशि वालों भाग्य भाव में स्वग्रही मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपके लिए विदेश रिलेटेड काम बनाने, विद इन इंडिया काम बनाने, कई सारे काम जो यात्रा में बने, कई सारे काम जो आप नौकरी चाहते थे, बड़े दिनों से आप चाहते थे घर में सुख सुविधा के लिए कोई प्रॉपर्टी बिक जाए, कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई वाहन लें, नसीब से हो जाएगा। अब ये नसीब खुल गया। बड़े भाई बहनों से रिलेटेड आपके कामकाज बनेंगे और साथ साथ आप याद रखिए कि आपके कुछ काम जो आप बड़े ही पेंडिंग थे, आपने नेतागिरी की थी, आपको यश नहीं मिल रहा था, आपने कुछ जमीन बेची थी, पैसा नहीं आ रहा था, आपने कुछ यात्रा पर जाना था, नहीं हो रही थी, तो सब में आपको फायदा होने जा रहा है। वहीं पर आप याद रखें कि आपकी प्रॉपर्टी और वाहन लेने के पूर्ण योग आए, माता पक्ष से इसका पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। कन्या राशि, अब देखिए अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, तो अष्टम भाव को डराते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी जब अष्टम में आता है तो उसमें आपको तबीयत भी खबरदारी रखनी पड़ती, क्योंकि कारक नहीं फिर भी स्वग्रही है, इसलिए बीमारियों को दिखा देगा, डायग्नोज करवा देगा
और कई सारे हॉस्पिटल के खर्चों वगैरह से बचाएगा आपको, आपका इलाज हो जाएगा। वहीं पर व्यवसाय बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन के पार्टनर से आपको मुक्ति मिली है अभी कलेश कलह से, और आप उसमें से बाहर निकल के अब व्यवसाय के लिए आगे बढ़ेंगे। आपके व्यवसायिक जीवन का पार्टनर जो आपसे रूठा हुआ था वो भी आपके काम करेंगे, और आप कुछ काम करना चाहते हैं इन लॉज से मिलके वो भी बढ़ेंगे। आपकी नौकरी लग सकती है और व्यवसाय में वृद्धि के साथ पैसा आ सकता है। केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड धन आ सकता है। उसमें गुस्सेबाजी, जुबान में कड़वाहट ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, इससे परिवार में मनमुटाव नहीं होगा। वहीं पर यात्राओं में आपको फायदा हो सकता है। आपका उत्साह उमंग इतना बड़ा रहेगा, बढ़ चढ़ के काम करने की कोशिश करेंगे। छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा। वहीं पर नौकरी किसी को चाहिए तो उसके लिए आवेदन भरा है तो उधर जरा फोन कीजिए, पूछिए कि आपकी नौकरी लग गई है क्या। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि के लिए देखिए सप्तम में मंगल आए। अब सप्तम में मंगल आते हैं तो वो मंगली की योग भी बनाते हैं। अब कई लोगों के हिसाब से रोचक योग भी है, और आप कई सारे काम तो मंगल ने रोचक योग बनाया ही हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि विवाहिक जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से भरपूर फायदा होने वाला है आपको। और जो बहुत ज्यादा किचकिच दुश्मनी हो रही थी आपके साथ, उससे एंड मिला आपको। कामकाज में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, व्यवसाय में आपकी नेक नामी। और ये भी समझ लीजिए कि हो सकता है विवाहिक जीवन में आपकी सामने वाली पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करे, तो उससे बचिएगा। परिवार में भी डोमिनेशन आपको मिल सकता है, तो वहां भी थोड़ा सा चुप रह के काटिएगा। थोड़ा सा जुबान पर कड़वाहट मत लाइएगा तो धन की वृद्धि होगी, और धन भी बनेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा, और बोलने चालने के काम से भी आपको फायदा हो सकता है। वहीं पर आपके नौकरी के कोई आवेदन भरे थे सेना में, पुलिस में, या इंजीनियरिंग के लिए, या डॉक्टरी के लिए, या प्रशासनिक कोई काम के लिए, तो वो लगते नजर आते हैं मुझे। और साथ साथ में पिता से सहयोग, साथ साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा काम बन जाना और बड़े ओहदे पे पहुंच जाना, इंक्रीमेंट हो जाना, ये सब भी दिखता है मुझे। वहीं पर आपके स्वभाव में तेजी, थोड़ा सा गुस्सेबाजी, थोड़ा सा रौद्र स्वरूप, इससे बचेंगे तो कामकाज आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि, आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि है। मंगल षष्ठ भाव में बैठा शत्रु हंता योग बनाता है। क्या बात है। आपके तो नौकरी नहीं लगी तो लग जाएगी। जमीन जायदाद से रिलेटेड बड़े बड़े काम हो सकते हैं। मामा पक्ष से सहयोग बैंकों से, लोन से, और सहयोग नसीब से। तो नसीब से जिसको सहयोग मिलता है उसके बड़े बड़े काम होते हैं। खुद की कॉन्फिडेंस और आपका इतना ज़्यादा बढ़ा रहेगा ना उत्साह, क्या आप उसमें कई सारे काम अपने बनते नजर आएंगे। तो पाएंगे कि कई सारे काम मंगल के जाते जाते 12 जुलाई से पहले बन चुके हैं। वहीं पर आपको जून महीने में कई सारे दूसरे भी फायदे होने वाले हैं, जिसकी मैं आपको बाद में सूचना दूंगी। लेकिन फिलहाल आप जो है अपने काम विदेश से रिलेटेड भी बना सकते हैं। कोई प्रेम संबंध हो सकता है, कोई लस्ट के कारण बातें गलत भी हो सकती हैं, उससे बचें। वहीं पर आपके खर्चे भी अनाप शनाप अपने प्रेम संबंध या विदेश से रिलेटेड यात्राओं पर हो सकते हैं, स्व पर हो सकते हैं। लेकिन स्व को लेकर आप काफी आश्वस्त रहेंगे। हिम्मत, हौसला, पराक्रम सब कुछ बढ़ा रहेगा, और कॉन्फिडेंस में बला की तेजी रहेगी। इसलिए आप आश्वस्त रहें कि मंगल महाराज आपका नसीब जगाने आए हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए मंगल पंचम भाव के स्वामी बनते हैं।
द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। बहुत दिनों से प्रेमी रूठे हुए थे, बहुत दिनों से मित्रगण पास नहीं आते थे, बहुत दिनों से अकेलापन बहुत महसूस हो रहा था। और राहु महाराज ने तो पहले काफी घमासान मचाई होती, विचार गलत हो रहे थे, अब विचार सटीक होंगे, अब एक लक्ष्य पर निशाना साधेंगे। लेकिन साथ में आक्रामक प्रवृत्ति और क्रोधीपना कहीं काम नहीं आता, तो उस पर कंट्रोल रखने के लिए पानी ज्यादा पिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तबीयत जो है वो संभालिएगा। मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि है तो चंद्र का घर, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर और ब्लड से रिलेटेड समस्याओं का निराकरण तो होगा, लेकिन करनी ही क्यों ऐसी बातें जिससे ब्लड प्रेशर हो। थोड़ा शांत रहिए। और धन आने की पूर्व सूचनाएं आपको मिलेंगी। कैसे इस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद सॉर्टेड होंगे। विदेश जाने के लिए आप कुछ प्रयत्न करेंगे और जा भी सकते हैं। प्रेम संबंध नए भी बन सकते हैं और पुराने फिर से रिवाइव हो सकते हैं। और साथ साथ आपकी शादी के भी संयोग उन प्रेम संबंधों से बन सकते हैं। खर्चों पर भी आपके कंट्रोल रहेगा और अपनी दिनचर्या आप हर रोज एक नई कहानी लिखेंगे। ऐसा माइंड सेट हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि मैं एक ऐसा काम करूं जिसमें मेरा नाम हो जाए। उसमें आप पूर्ण अपनी हिम्मत डाल देंगे और आगे बढ़ने की पूर्ण कोशिश करेंगे। एकंदरित आपके लिए ये बहुत अच्छा संयोग बना मंगल का मेष में आना। मकर राशि, आपके लिए मंगल महाराज चतुर्थ भाव के और आपके लाभ के स्वामी बनते हैं। वहीं पर आपके लिए प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड जबरदस्त योग लेके आए, लेकिन चतुर्थ में मंगल नीच का होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, इसलिए झगड़बाजी से बचना है। कोई भी पैतृक संपत्ति केसेस विवाद में आपको यश तो मिलेगा, जमीन जायदाद वापस मिल सकती है, पैसे मिल सकते हैं, कामकाज हो सकते हैं, आपके अंदर कार्य स्थल पर प्रेम संबंध हो सकता है, लस्ट पैदा हो सकती है। वहीं पर आपके पिता से आपको भरपूर सहयोग मिल सकता है। नौकरी के स्थल पर आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, नौकरी लग सकती है और विवाहित जीवन में कलह क्लेश भी पैदा हो सकता है, जिससे बचना है आपको। व्यवसाय में वृद्धि और व्यावसायिक पार्टनर से लाभ और माता पक्ष से लाभ। वहीं पर आप ये भी समझ लीजिए हेल्पर्स भी बढ़ा सकते हैं। वाहन वगैरह आराम से चलाएं, तेजी ज्यादा ना दिखाएं जिससे आपको दिक्कत हो, क्योंकि शनि की मंगल पर दृष्टि है तो आपको इस बात से खबरदारी बरतनी है। कुंभ राशि, आपके 7:30 के समय ये एक प्लस पॉइंट हो रहा है कि मंगल मेष में आ रहे हैं। हालांकि शनि की दृष्टि है मंगल पर, तो आपको चोटों से, एक्सीडेंट से बचना है। जाएंगे बाहर, कुछ भी तो खाने पीने का सामान वगैरह साथ लेकर, दवाइयां लेकर जाएं। यात्राओं में सफलता तो बड़ी मिलेगी, लेकिन तबीयत संभालिएगा। कामकाज में सफलता, नौकरी का लगना, कुछ बड़ा बड़ा काम हो जाना, पिता से सहयोग, नौकरी जहां पर है वहां के लोग आपका इंक्रीमेंट करते हैं, कोई नई नौकरी भी लग सकती है। और आपके शत्रुवंता योग बनेंगे, विरोधी शांत हो जाएंगे, चुप बैठेंगे। कुछ काम बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, कुछ आपके लोन से रिलेटेड व्यवहार, कुछ आप चाहते थे कि कर्ज चुकाना है मुझे तो कर्ज चुका दीजिए, कुछ आप चाहते थे कि मामा पक्ष निहाल सपोर्ट करे तो वो कर सकते हैं। और आप नेता हैं, अभिनेता हैं, तो उसमें भी लाभ आपको, आपकी जीत होगी। और आप चाहते हैं कि कोई नई नौकरी लग जाए तो वो नौकरी अवश्य लगने वाली है, याद रखिएगा, कमेंट में लिखिएगा। मीन राशि, धन आने वाला है, पैसा आने वाला है परिवार के सपोर्ट से, और पैसा आएगा तो उतनी ही जल्दी खर्च होगा, क्योंकि जो आपके द्वादशेश शनि वो दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पर। तो जितना कड़वी जुबान रखेंगे, जितनी स्फोटक स्थिति परिवार में पैदा करेंगे, उतने ही खर्चे हो जाएंगे, घबराहट फैलेगी। तो जो पैसा दे रहे हैं ना उसको संचित करिए, चुप रहने की कोशिश करिए, थोड़ा पानी ज्यादा पिए। मानसिक बल तो मिलेगा और मानसिक बेचैनी भी रह सकती है, गुस्सेबाजी, क्रोध, इससे बेचैनी बढ़ सकती है। जुबान पर कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर वगैरह से बचें तो आपके कामकाज में ज़्यादा वृद्धि होगी। और प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एडमिशन्स चाहते हैं, नई नई जगह पर आपको क्या कहते हैं जाना है, कामकाज से रिलेटेड, विदेश रिलेटेड काम करने हैं, तो भी काम आपके बनते नजर आते हैं। ताया चाचा पिता समान लोगों से फुल टू सपोर्ट आपको मिलने वाला है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मंगल का मेष राशि में प्रवेश, इससे सभी को फायदा कुछ न कुछ होगा।
वहीं पर आप याद रखें एक बात कि मंगल महाराज के कुछ छोटे मोटे ऐसे उपाय हैं जो कि आप चलते फिरते कर सकते हैं। मैं कोई भी बड़ा उपाय तब तक नहीं बताती जब तक तो कोई विकट परिस्थिति ना हो। तो अभी परिस्थितियां आप अनुकूल बनाने के लिए आपके जो भाई हैं ना, बड़े या छोटे, उनके साथ अपना सामंजस्य बना के रखें, उनके साथ संबंध अच्छे रखें तो मंगल महाराज नाराज नहीं होंगे। वहीं पर आप गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा पढ़ना और गणेश जी के मंत्र बोलना आप निरंतर स्वरूप से कर सकते हैं। और मंगल का एक और उपाय होता है, जैसे घर में पौधे लगाते हैं, मैं बुध के उपाय बताती हूँ। उन पौधों में जब आप खुद पानी डालते हैं तो मंगल यानी कि धरती पर पड़ता है पानी और आपका क्रोधी स्वभाव शांत हो जाता है। अगर आपको बहुत क्रोध आता है मंगल के कारण तो आप पानी और लिक्विड्स अपने वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए। वहीं पर आप तांबे का कड़ा या मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन आप अपनी पहले कुंडली दिखा लीजिए कि इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। वैसे मेष में मंगल जब होता है तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, प्रोवाइडेडली कि आपकी कुंडली में वहाँ पर शनि राहु जैसे ग्रह ना बैठे हों। वहीं पर मंगल स्त्रियों के लिए क्या होता है, आपका सुहाग, तो आप बिंदी लगाना या सिंदूर लगाना, लाल चूड़ियाँ पहनना, लाल कपड़े पहनना, ये सब मंगल के ही उपाय हैं। और पुरुषों के लिए मंगल जो है आक्रामकता, वीरता, शूरता होती है। तो निठल्ले बैठो अगर तो बेकार हो जाता है मंगल का असर। उठिए, काम करिए, मेहनत करिए, अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए, यही मंगल का असली उपाय है। चलिए फिर मिलूंगी किसी अन्य चर्चा को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठाओ से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम ले